अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा और आज इस वीडियो में आपसे कॉन्स्टिपेशन की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। क्यों ये इशू आता है और इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है इजीली घर बैठे बैठे। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। काफी लोगों में मैंने ये कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन देखी है। वो कहते हैं जब भी हम डाइटिंग करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जबकि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक कर रहे होते हैं और इस इशू की वजह से वेट भी नहीं गिर रहा होता है, क्योंकि जब आपकी गट हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो आपका वेट भी नहीं गिरेगा। लोगों में यही आइडिया है कि फाइबर हमें सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिल रहा है तो हम इसका इंटेक रखेंगे तो मतलब हमारे कॉन्स्टिपेशन का इशू ठीक हो जाएगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी फाइबर कंटेंट वेरी करता है। किसी फ्रूट में अच्छा होता है कंटेंट, किसी में कम होता है। आपने अपने पूरे दिन में 25 to 30 ग्राम्स फाइबर इंटेक रखना होता है। अगर ये पूरा नहीं होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू देखना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे कॉन्स्टिपेशन की रेमेडीज शेयर करूंगी जिससे आपका ये मसला 100% ठीक हो जाएगा। तो टिप नंबर 1 हमारी क्या है कि आपने सुबह उठते साथ निहार मुंह 3 अंजीर का इस्तेमाल करना है, खुश्क अंजीर का इस्तेमाल करना है। अगर ये नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप एक सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन के साथ, छिलके के साथ। अंजीर और सेब का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप प्रून्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ हासिल करने में बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है। टिप नंबर 2, आपने डेली बेसिस पे अपने किसी एक मील में दाल, लोबिया या चने, इन तीनों में से किसी चीज का इस्तेमाल जरूर करना है। किसी भी मेन मील में, चाहे लंच में कर ले, चाहे डिनर में कर ले, लोबिया चाट की फॉर्म में कर ले, चना चाट की फॉर्म में कर ले, या उसको कुक्ड फॉर्म में बना ले, दाल को पकाएं। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में लेना चाह रहे हैं। तो इन तीनों में से कोई एक चीज आपके एक मेन मील में जरूर शामिल होनी चाहिए। दाल, लोबिया, चने, इनमें फाइबर मौजूद मैक्सिमम अमाउंट में होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी ज्यादा। तो इनको अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें, किसी भी एक मील में लाजमी। टिप नंबर 3, नट्स या सीड्स का इस्तेमाल जरूर करें। इन दोनों में से कोई भी एक चीज अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें डेली बेसिस पे। किसी भी किस्म के आप नट्स ले सकते हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स लेने या 6 आलमंड्स भी ले लें, वो भी आपके लिए इनफ होगा। अगर नट्स नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप कोई भी सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, बेसिल सीड्स ले सकते हैं 1 to 2 टेबलस्पून। सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, सीसेम सीड्स ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, जो भी आपके लिए इजी है। नट्स और सीड्स ये दोनों बहुत हेल्दी फैट्स का सोर्स हैं और आपको बहुत अच्छी अमाउंट में फाइबर भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप इनको अपने स्नैक में इंक्लूड करें। टिप नंबर 4, कार्ब्स को नहीं छोड़ना। कार्ब्स अपनी डाइट से नहीं निकालने। रोटी का इस्तेमाल करना है, बस मेक श्योर करना है कि वो चक्की के आटे की बनी हो। और अगर आप उसमें चोकर का आटा भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, वो भी आपको फाइबर प्रोवाइड करता है। तो उसके साथ आप कोई भी सब्जी का सालन ले सकते हैं या चिकन का सालन ले सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रेकफास्ट में ओट मील लें तो वो भी आपको बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो ये 4 टिप्स आपने जरूर फॉलो करनी है, इससे आपके कॉन्स्टिपेशन का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। साथ में आपने वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है। 6 से 8 गिलास पानी जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। नीम गर्म पानी पिए या गर्म पानी पिए तो वो भी आपके कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत अच्छे से हल कर सकता है। गर्म पानी भी आपके जीआई ट्रैक्ट की मूवमेंट में हेल्प करता है, तो आपके कॉन्स्टिपेशन का मसला रिजॉल्व होगा। साथ में फिजिकल एक्टिविटी रखें, सिर्फ बैठे नहीं रहे, एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिव रहें, घर के काम करें, कुछ ना कुछ करते रहें ताकि आपकी जीआई ट्रैक्ट अच्छे से वर्क करे। तो प्लीज सिर्फ इस्पागोल के पीछे ना भागे कि इस्पागोल हम खाएंगे तो हमारा कॉन्स्टिपेशन का मसला ठीक हो जाएगा, सिर्फ चिया सीड्स या बेसिल सीड्स खाएंगे तो हमारा कॉन्स्टिपेशन का मसला ठीक हो जाएगा। इस तरह अपनी पूरी डाइट में पूरे दिन में फाइबर कंटेंट अच्छा रखें ताकि आपकी बॉडी, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो सके। फाइबर तो वैसे ही बहुत अच्छा आपकी गट हेल्थ के लिए, ये कैंसर से बचाता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव ऑफ करता है, कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो फाइबर को नेचुरल वे में फूड्स के थ्रू डाइट से शामिल करें, इस पर गोल की तरफ ना भागें, अपने आप को, अपनी रूटीन को, अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक करें और देखिएगा आपकी कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक होती है। और हमेशा साइंटिफिक बेस्ड बातों पे यकीन कीजिएगा, रेंडमली गूगल से उठाकर कॉन्स्टिपेशन की रेमेडीज मत फॉलो करें। जो कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको भी कभी कॉन्स्टिपेशन का इश्यू फेस करना पड़ा है, इफ यस तो इन रेमेडीज को फॉलो करें और एक वीक के बाद मुझसे फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे बाद में आकर इस वीडियो पर थैंक यू जरूर बोलिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनमें भी अवेयरनेस क्रिएट हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।